आज हम यात्रा करने वाले हैं दुनिया के 20 महान मानव निर्मित आश्चर्यों की। हमारी सूची में 20वें नंबर पर हैं पलाला पैलेस। पलाला पैलेस ल्हासा घाटी के केंद्र में एक पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। पलाला पैलेस लंबे समय से तिब्बत में सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक रहा है, साथ ही दलाई लामा के शीतकालीन निवास स्थान भी रहा है। इस आध्यात्मिक पैलेस के लाल और सफेद महल 1649 में बनाए गए थे। 7वीं शताब्दी से इस विशाल इमारत में 10,000 से अधिक मंदिर हैं, जिनमें 2 लाख से अधिक मूर्तियां हैं। इसके पवित्र हॉल और औपचारिक कक्षों के चारों ओर ऊंचे पहाड़ हैं, जो पलाला पैलेस को एक विस्मयकारी स्थल बनाता है और तिब्बती बौद्ध धर्म लोगों का एक स्थायी प्रतीक भी है। नंबर 19, हूवर बांध। अमेरिका में स्थित यह आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जाता है। यह विशाल हूवर बांध कोलोराडो नदी के नीले पानी का भंडारण करता है, जो 10 गैलन पानी स्टोर रखता है। इसकी विशाल कंक्रीट की दीवारें 1930 के दशक में महामंदी के दौरान बनाई गई थीं। तब यह पानी से बिजली ऊर्जा उत्पन्न करने वाला विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन और विश्व की सबसे बड़ी संरचना थी। इसकी ऊंचाई 726 फीट है और इसमें प्रदर्शनियां और पर्यटन को आकर्षित करने की अद्भुत कला है, जो आपको इसकी अविश्वसनीय वास्तुकला के बारे में सब कुछ सिखाते हैं। अब इसे राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। नंबर 18, ग्रीस में स्थित मेटोरा, जिसका मूल अर्थ है ऊंचा। मेटोरा उत्तरी ग्रीस में एक उभरी हुई चट्टान है, जो पहाड़ी जैसे पत्थरों से बना एक जंगली परिदृश्य है। क्षितिज का वह हिस्सा जो उस शानदार परिदृश्य को इतना अद्भुत बनाता है। इन सीधी पहाड़ियों पर मठ बनाए गए हैं, जिनकी सीढ़ियां पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं। यह धार्मिक स्थल 15वीं शताब्दी का है और आज भी आगंतुकों का स्वागत करते हैं। सभी पवित्र ट्रिनिटी मठों में सबसे प्रसिद्ध सेंट पर्च मठ है। यह अद्भुत 400 मीटर ऊंचा प्राकृतिक रॉक टॉवर है और आंखों को देखने के लिए एक लुभावनी दृश्य जगह है। नंबर 17, डुब्रोवनिक ओल्ड टाउन। यह यूरोप के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, जिससे समस्त यूरोपियन वास्तुकला को देखा जा सकता है। डुब्रोवनिक एक पुराना शहर है जो लाल छतों का एक चमत्कार है। इस प्राचीन शहर की दीवारें एड्रियाटिक सागर तक फैली हुई हैं और इसकी पत्थरों से बनी सड़कें 16वीं शताब्दी के रेस्तरां, बार, बुटीक और संग्रहालयों की भरमार को छुपाती हैं। पत्थर की दीवारों में 1573 में निर्मित बारोक चर्च प्रसिद्ध इमारत है। पाइल गेट अपने उल्लेखनीय पुनर्जागरण मेहराबों के साथ पुराने शहर के प्रवेश द्वार को चिह्नित करता है। रात में रोशनी होने पर यह विशेष रूप से सुंदर लगता है। केबल कार प्राचीन सड़कों के ऊपरी दृश्य को देखने का अवसर प्रदान करती है। नंबर 16, त्याल। अपने भूरे मंदिर के साथ ग्वाटेमाला के जंगल की हरी भरी छतरी के बीच से उभरे हुए टूप्स त्याल के खंडहरों की एक झलक देखना वाकई ही अद्भुत और खास है। ग्वाटेमाला की एक लोकप्रिय दिन की यात्रा पर ये सुदूर खंडहर पिरामिडों, मंदिरों और महलों से भरे हुए हैं। मेसो अमेरिका में सबसे बड़े पुरातात्विक स्थलों में से एक है। त्याल 600 ईस्वी के आसपास संपन्न शहरों में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली था। जब आप यहाँ हों तो 2 मुंह वाले सांप के मंदिर को देखना न भूलें, जो एक सबसे ऊंची चट्टान पर स्थित है। यहाँ शीर्ष पर चढ़ने से आपको वर्षावन और उससे परे के अविश्वसनीय 360 डिग्री दृश्य देखने को मिलेंगे। नंबर 15, हिरोशिमा शांति स्मारक। हिरोशिमा शांति स्मारक दुनिया के सबसे विचारोत्तेजक स्थानों में से एक, शांति का एक शक्तिशाली प्रतीक। यह 1945 के परमाणु बम हमले से हुई तबाही की एक गंभीर याद दिलाता है। स्मारक गाकू डोम के अवशेषों से बना है। यह शहर की उन कुछ इमारतों में से एक है जो बमबारी से बच गई। इसके पास एक शांति पार्क है। पार्क के आसपास घूमने के लिए एक सुखद स्थान है और इसमें विभिन्न स्मारक और मूर्तियां हैं। नंबर 14, सीएन टॉवर। यह कनाडा के टोरंटो शहर के केंद्र में स्थित है। सीएन टॉवर कनाडा का सबसे पहचानने योग्य प्रतीक है।
सीएन टावर 1973 से 1976 के बीच रेलवे कंपनी द्वारा बनाया गया था और 1815 फीट ऊंचा। यह 30 से अधिक वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची संरचना भी रही थी। इस टावर में एक ग्लास एलिवेटर आगंतुकों को ऊपर ले जाता है, जहां वे कांच की खिड़कियों के पीछे से सिटी का शानदार नजारा देख सकते हैं। यहां पर रात में विकसित शहर की आइकॉनिक बिल्डिंगों को देखना अद्भुत है। नंबर 13, शेख जायद ग्रैंड मस्जिद। यह मैनिक्योर किए गए गार्डन से राजसी रूप से उभरती हुई मस्जिद अबू धाबी द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले पुलों से दिखाई देती है। शेख जायद ग्रैंड मस्जिद शहर का एक प्रभावशाली स्वागत स्थल है। इसके निर्माण में उत्तरी मैसेडोनिया के 90,000 टन से अधिक 80 प्रकार के शुद्ध सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है। छत पर बने गुंबद 1000 खंभों द्वारा मचान को थामे हुए हैं और 4 मिनट द्वारा विरामित हैं। यह आधुनिक इस्लामी वास्तुकला और यूनिक डिजाइन का एक उत्कृष्ट नमूना है जो सभी धर्मों के आगंतुकों के लिए खुला है। यह शांति, सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है और मैं आपको यहां जाने के लिए पर्सनली सलाह देता हूं। नंबर 12, क्राइस्ट द रिडीमर। यह स्टैचू रियो डी जेनेरियो में कोराडो पीक की 2330 फीट ऊंची चोटी पर स्थित है। क्रिस्टो रिडेंटोर की मूर्ति शहर की ओर शांति से देखते हुए बाहें फैलाए खड़ी है, जो मूर्ति कला का एक अद्भुत नमूना है। इस मूर्ति का निर्माण 1922 में शुरू हुआ था, जब आर्ट डेको आंदोलन अपने चरम पर था। कंक्रीट और सोपस्टोन से बनी इस मूर्ति को दुनिया में इस शैली में बनाई गई सबसे बड़ी मूर्ति माना जाता है। अधिकांश आगंतुक शिखर तक पहुंचने के लिए एक ऊर्ध्वाधर कॉक ट्रेन लेते हैं। स्मारक के आगंतुकों को शीर्ष तक पहुंचने के लिए पहले सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। आज यात्रा को छोटा करने के लिए लिफ्ट और रोपवे उपलब्ध हैं। नंबर 11, पेट्रोनिस ट्विन टावर्स। कुआलालंपुर में पेट्रोनिस ट्विन टावर्स एक समय दुनिया की सबसे ऊंची जुड़वां इमारतें थीं, जिन्हें 2004 में ताइपे ने पीछे छोड़ दिया था। हालांकि टावर अभी भी दुनिया की सबसे ऊंची जुड़वां इमारतें हैं। 88 मंजिल के इन टावरों का निर्माण बड़े पैमाने पर प्रबलित कंक्रीट से किया गया है, जो स्टील और कांच के एक पल द्वारा जुड़ी हुई है। यह इस्लामी कला में पाए जाने वाले रूपांकनों से मिलती जुलती है, जो मलेशिया के मुस्लिम धर्म का प्रतिबिंब है। नंबर 10, पोंट डू गार्ड पुल। यह एक शानदार प्राचीन इंजीनियरिंग उपलब्धि है। पोंट डू गार्ड पुल 50 किलोमीटर लंबे एक्वाडक्ट का सबसे प्रभावशाली खंड है, जिसे वर्तमान फ्रांस में गार्डन नदी की चौड़ाई में फैले उत्तर पूर्व में पानी ले जाने के लिए बनाया गया था। यह रोमन युग के सभी एक्वाडक्ट पुलों में सबसे ऊंचा है, जिसमें मेहराब के 3 स्तर 50 मीटर तक ऊंचे हैं। हालांकि इसे पहली शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था, जो अभी भी बहुत अच्छी तरह से स्थित है। स्थानीय शासकों द्वारा सदियों तक इसे टोल ब्रिज के रूप में उपयोग किए जाने के कारण इसे संरक्षित रखा गया है। पोंट डू गार्ड कुछ शानदार तस्वीरें बनाता है और अब यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है। नंबर 9, माउंट रशमोर। यह अमेरिका में स्थित सबसे अनोखे पर्यटक आकर्षणों में से एक है। माउंट रशमोर में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। 1927 और 1941 के बीच शक्तिशाली माउंट के किनारे पर 4 देवताओं के विशाल सिर उकेरे गए हैं। ये प्रसिद्ध आकृतियां क्रमशः राष्ट्र के इतिहास, जन्म, विकास और संरक्षण का प्रतिनिधित्व करती हैं। राष्ट्रीय स्मारक पर आप न केवल 18 मीटर ऊंची मूर्तियों को विस्मय में देख सकते हैं, बल्कि यह भी जान सकते हैं कि उन्हें कैसे उकेरा और बनाया गया था। नंबर 8, टावर ब्रिज। अक्सर गलती से इसे लंदन ब्रिज कहा जाता है। टावर ब्रिज एक लेट विक्टोरियन मास्टरपीस है जो थेम्स नदी पर बना है। साथ ही विश्व मंच पर लंदन की ऊंचाई को दर्शाता है। 1994 में खोला गया यह पुल लंदन के टावर के करीब से गुजरता है, जो लंदन का एक और लैंडमार्क है। पुल खुद एक ड्रॉब्रिज है जो इंजन रूम द्वारा संचालित होता है, जो नियोगोथिक शैली में बने नॉर्थ और साउथ दोनों टावर्स में स्थित है। यह पुल 19वीं सदी में इंजीनियरिंग की एक उपलब्धि है। पुल आज भी उपयोग में है और शाम को चमकने वाली रोशनी के साथ इसका आधुनिकीकरण भी किया गया है, जो यूरोपियन वास्तुकला का प्रतीक है।
नंबर 7, सूडान के पिरामिड ऑफ मेरो। यह कुशाइट साम्राज्य की तीसरी और आखिरी राजधानी थी। आधुनिक सूडान में 200 से अधिक पिरामिड बनाए गए थे, जिनमें से कई आज भी खड़े हैं, जो अतीत के शानदार आभूषणों के रूप में विशाल बंजर रेगिस्तान पर चमकते हैं। कुशाइट साम्राज्य ने नूबिया की प्राचीन भूमि पर 3000 से अधिक वर्षों तक शासन किया। ये अविश्वसनीय पिरामिड ऐसी कहानियां प्रस्तुत करते हैं जो आपको एक अनसुनी लेकिन शक्तिशाली और महत्वपूर्ण संस्कृति और साम्राज्य से रूबरू कराती है। हालांकि कुशाइट लिपि को अभी तक समझा जाना बाकी है, क्योंकि हमें उनके इतिहास के बारे में जानने के लिए ऐतिहासिक रोमन स्क्रॉल से जानकारी जुटानी पड़ती है। नंबर 6, सांता मारिया डेल फियोर। यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गिरजाघरों में से एक है। फ्लोरेंस में सांता मारिया डेल फियोर 1436 में बनकर तैयार होने के बाद से ही दर्शकों को हैरान और चकित करता रहा है। हरे, गुलाबी और सफेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया, इसके भव्य गोथिक पुनरुद्धार के मुखौटे में बहुत सारी शानदार मूर्तियां और बढ़िया नक्काशी है, जिसमें 3 गुलाब की खिड़कियां और 3 ठोस कांस्य के दरवाजे लगे हैं। इस खूबसूरत इमारत के शीर्ष पर इसका विशाल लाल टाइल वाला गुंबद है, जो शहर के चारों ओर से दिखाई देता है, जबकि गिरजाघर का अंदरूनी भाग इसके असाधारण बाहरी भाग की तुलना में थोड़ा कम शानदार है। यहाँ अभी भी आगंतुकों के लिए प्रशंसा करने के लिए कुछ सुंदर कलाकृतियां और कब्रें हैं। इसे समस्त पश्चिम आर्किटेक्चर का केंद्र माना जाता है। नंबर 5, विलिश्का नमक की खान। यह काकोव के बाहरी इलाके में स्थित है। विलिश्का नमक की खान यूरोप में घूमने के लिए एक अविश्वसनीय जगह है। 13वीं शताब्दी में खोली गई, तब से लेकर यह 2007 में बंद होने तक सबसे लंबी और सबसे पुरानी नमक की खानों में से एक थी। इस साइट में एक भूमिगत शहर है जो नमक की चट्टान से बना है। अंदर से आधुनिक डिजाइन जो यूरोप में किसी भी संरचना के सर्वश्रेष्ठ स्थल में से एक है। नमक से उकेरी गई दर्जनों प्राचीन मूर्तियों को समकालीन कलाकारों की नई मूर्तियों द्वारा संवर्धित किया गया है। नंबर 4, गार्डन्स बाय द बे। सिंगापुर का 21वीं सदी का बॉटनिकल गार्डन, जो 101 हेक्टेयर में आधुनिक सुविधाओं से लैस है। अंतरिक्ष युग के बायोडोम, हाईटेक सुपर पेड़ और खूबसूरत मूर्तियां 1 दशक से भी कम समय में बनाई गई हैं। यह मध्य सिंगापुर भूमि पर बनाया गया, जिसे दुनिया का सबसे बेस्ट गार्डन माना जाता है। वर्ल्ड पुरस्कार विजेता गार्डन में 160 फीट तक की भविष्य की पेड़ जैसी संरचनाएं हैं, जो रात को चकाचौंध से जगमगाती हैं। फूल गुंबद दुनिया के सबसे खूबसूरत अलग अलग जलवायु के पौधों का एक विविध संग्रह है। क्लाउड फॉरेस्ट में 115 फीट का इंडोर झरना अविश्वसनीय है। नंबर 3, ताजमहल। यह उत्तरी भारत में स्थित सफेद संगमरमर का एक विशाल मकबरा है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी की याद में बनवाया था। ताज दुनिया के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित मकबरों और मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है, जिसे अनंत काल के गाल पर एक आंशु कहा जाता है। स्मारक वास्तव में संरचना का एक एकीकृत परिसर है। सफेद रंग के संगमरमर के मकबरे के अलावा इसमें कई अन्य खूबसूरत और यूनिक डिजाइन की इमारतें हैं, जो फूल और फूलों के पेड़ों और झाड़ियों के साथ व्यापक सजावटी उद्यान को दर्शाती है। यह भारत का सबसे व्यस्त टूरिस्ट स्थल भी है। नंबर 2, थियोतिहुकान पिरामिड। यह मेक्सिको सिटी से थोड़ी दूरी पर स्थित प्राचीन महानगर था, जो अब एक विशाल पुरातात्विक स्थल है। शेष पिरामिड एक संस्कृति की कहानी बताने के लिए जीवित है। 2000 टूटन को अपना घर कहने वाले लोग पहली सदी में दुनिया के सबसे बड़े शहर का हिस्सा थे। वे प्रसिद्ध एज़टेक से पहले भी मौजूद थे और उन्होंने कई अविश्वसनीय पिरामिड बनाए थे। ये संरचनाएं ही बची हुई हैं जो हमें इतिहास की याद दिलाते हैं और एक प्राचीन संस्कृति, उसकी कहानी और धर्म को जीवित रखती हैं। यहाँ देवताओं के जन्म स्थान के रूप में लाखों तीर्थयात्री यात्राएं करते थे। नंबर 1, सिडनी ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस को 20वीं सदी की वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। सिडनी ओपेरा हाउस को आर्किटेक्ट यार्न यूटेन ने एक विशाल नौकायन जहाज की छवि को दर्शाने के लिए डिजाइन किया और बनाया था।
इसमें कई जगहें हैं जहां हर साल 1500 से ज्यादा प्रदर्शनियां होती हैं। सिडनी हार्बर और रॉयल बॉटनिकल गार्डन के खूबसूरत नज़ारों से घिरा हुआ है सिडनी शहर ऑस्ट्रेलिया के सबसे मशहूर स्थलों में से एक है। आज की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे पता है कि और भी अन्य मानव निर्मित स्थल बच गए हैं जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।